Hello friends, how are you? Welcome back in your English classes. And now we are talking about use of let. And now we are talking about use of let. Look the board. तो आज हम लेट के बारे में बात करने वाले हैं. इंपरेटिव सेंटेंस में किसके बारे में बात करने वाले हैं? लेट के बारे में. ठीक है, तो देखिए हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में. और आज हम बात करने वाले हैं लेट के बारे में. किसके बारे में? लेट के बारे में, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है. ठीक है, तो देखिए लेट. लेट मीन्स होता है होने देना. होने देना. ठीक है, ये एक एक्शन होती है. एक्शन मीन्स मतलब एक क्रिया होती है. क्या होती है? क्रिया होती है. तो लेट माने होता है होने देना, यानी किसी काम को करने देना. ठीक है, तो देखिए इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन. ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर हम लेट का यूज करेंगे, सेकंड नंबर पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और थर्ड नंबर पर आपकी एक्शन आएगी. ठीक है ना, क्या आएगी? एक्शन. वैसे भी लेट मैंने बताया था भी एक्शन होता है. एक्शन के बाद ही क्या लेता है? लेट अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता है. क्या लेता है? लेट अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता है. ठीक है, तो ये उसके बाद एक्शन आएगा. उसके बाद आपका क्या आएगा? एक्शन आएगा. ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं. देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है? उसे घर जाने दो. उसे घर जाने दो. ठीक है, जो दो शब्द है वो हमको बता रहा है कि यहाँ लेट का यूज होगा. किसका यूज होगा? लेट का. कौन बता रहा है? ये दो शब्द जो दे रखा है यही हमको बता रहा है कि लेट का यूज होगा. तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? लेट. तो देखिए लेट. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. किसको? उसको, उसे. तो उसे घर जाने दो, तो लेट हिम. ठीक है, जाने दो, गो टू होम. ठीक है, लेट हिम गो टू होम. देखिए बात करते हैं सेकंड सेंटेंस के बारे में. मुझे अंग्रेजी भाषा बोलने दो. मुझे अंग्रेजी भाषा बोलने दो, यानी कि दो शब्द जो आ रहा है वो मैंने अभी बताया था, लेट को बताता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेट. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको? मुझको, मुझे. तो लेट मी. लेट मी बोलने की क्या हो जाएगी? स्पीक. लेट मी स्पीक. लेट मी स्पीक क्या? अंग्रेजी भाषा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? लेट मी स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, नोट इट. तो चलिए बात कर लेते हैं लेट में. सेंटेंसेस आएंगे लेट में मत वाला. क्या आएगा? मत, यानी कि डू नॉट वाला. तो देखिए डू नॉट. डू नॉट यानी कि शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं. मत वाले. मत वाले वाक्य इसमें भी यूज होंगे. ठीक है, तो लेट से पहले क्या जाएगा? डोंट यूज हो जाएगा. लेट से पहले हम किसका यूज करेंगे? डोंट का यूज करेंगे. ठीक है ना, वैसे ही वहां भी मैंने इंपरेटिव सेंटेंस है वो लास्ट क्लास में बताया था, कल बताया था. ठीक है, तो वहां भी क्या हो रहा था? डोंट का यूज हो रहा था पहले. डोंट का यूज एक्शन से पहले हो रहा था, और यहां भी लेट से पहले डोंट का यूज होगा. देखिए कैसे. उसे बाहर मत जाने दो. उसे बाहर मत जाने दो. तो क्या होगा? दो शब्द आ रहा है और यहां पर आ रहा है मत शब्द. क्या आ रहा है? मत. तो मत के लिए आप सबसे पहले यूज करोगे डोंट, यानी कि डू नॉट. ठीक है, तो डोंट. जाने दो, तो दो मतलब लेट. डोंट लेट किसको? उसको. डोंट लेट हिम. ठीक है, गो. डोंट लेट हिम गो
बाहर, टू आउट साइड, टू आउटसाइड, ठीक है। तो डोंट लेट हिम गो टू आउटसाइड, समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। उसके भाई को अंदर मत आने दो, मत आने दो, ठीक है। जो दो शब्द है वो आपको बता रहा है लेट है, जो मत शब्द है वो बता रहा है डोंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लगा लेंगे डोंट, डोंट, फिर उसके बाद लेट, डोंट लेट, ठीक है। उसके भाई को, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, तो डोंट लेट हिज ब्रदर आने दो, कम इन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसे एक कहानी मत सुनाने दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम, ठीक है, डोंट लेट हिम टेल अ स्टोरी, टेल अ स्टोरी, ठीक है। तो समझ में आया, नोटेड। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लीज के बारे में। किसके बारे में, प्लीज के बारे में, जो कि विनती को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रिक्वेस्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए प्लीज, प्लीज, प्लीज मीन्स कृपया, क्या होगा, कृपया, ठीक है। तो देखिए कृपया उसे यहां से जाने दीजिए, ठीक है। यहां से जाने दीजिए या जाने दो एक ही बात होती है, ठीक है। कृपया उसे यहां से जाने दीजिए, तो देखिए जाने दीजिए, ठीक है। तो ये किसका बता रहा है, ये बता रहा है लेट है। लेकिन उससे पहले क्या आएगा, प्लीज वर्ड आएगा, प्लीज, क्या आएगा, प्लीज लेट हिम, प्लीज लेट हिम जाने, गो टू, प्लीज लेट हिम गो, कहां से, यहां से, गो फ्रॉम हियर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कृपया मेरे भाई को क्रिकेट मैच खेलने दीजिए, ठीक है। तो खेलने दो या खेलने दीजिए एक ही बात होती है। कृपया मेरे भाई को क्रिकेट मैच खेलने दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लीज, क्या हो जाएगा, प्लीज लेट माई ब्रदर, प्लीज लेट माई ब्रदर क्या करने दें, खेलने, प्ले, क्या, क्रिकेट मैच, प्ले क्रिकेट मैच, ठीक है। तो प्लीज लेट माई ब्रदर प्ले क्रिकेट मैच, ठीक है, नोट इट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मत के बारे में, डू नॉट के बारे में। प्लीज वर्ड आए और फिर डू नॉट वर्ड आए, ठीक है ना। यानी प्लीज भी आया आपका और डोंट वर्ड भी आए, ठीक है ना, यानी कि मत शब्द भी आए। तो वो देखो कैसे, कृपया आप उसे यहां न आने दें, ठीक है। कृपया आप उसे यहां न आने दें या कृपया आप उसे यहां आने मत दीजिए,
प्लीज, और मैंने आपको बताया था प्लीज के बाद क्या आ जाएगा आपका, न या मत, या मत हो या ना शब्द हो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट आने दें, ठीक है। तो लेट किसको, उसे, लेट हिम, कहां पर, यहां पर, लेट हिम कम हेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लीज डोंट लेट हिम कम हेयर, कृपया ये आप उसे यहां न आने दें, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां आपकी मीनिंग नहीं लगाई है, आप सोच रहे होंगे मैंने यहां आपकी मीनिंग नहीं लगाई है, लेकिन आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में यूज साइलेंट होता है, क्या होता है, यूज साइलेंट होता है। यू दिया भी होता है तो हम उसको साइलेंट कर लेते हैं, यू दिया भी होता है तो उसको हम साइलेंट कर लेते हैं। जैसे कि यहां लिखा था, क्या कृपया आप उसे यहां आने न दें, या फिर ये होता था कृपया उसे यहां आने न दें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यू साइलेंट होता है, हो जाता है, इसलिए मैंने यू का यहां मीनिंग नहीं लगाया है, मैंने यू यहां अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, ठीक है। कृपया उसके भाई को क्लास में अंदर मत जाने दो, ठीक है, मत जाने दो या न जाने दो, एक ही बात होती है। तो कृपया प्लीज, ठीक है, मत शब्द आ गया या ना शब्द आ जाए तो प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। अब दो शब्द आ रहा है तो लेट, क्या हो जाएगा, लेट उसके भाई को, लेट हिज ब्रदर, लेट हिज ब्रदर, कहा, क्लास में अंदर जाने, क्लास में अंदर मत जाने दे। तो जाना का मीनिंग गो, कहां पर, गो इनटू द क्लास, गो इनटू द क्लास, ठीक है, नोट इट। चलो अब बात कर लेते हैं लेट के कुछ ज्वाइंट सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में, जुड़े हुए सेंटेंस के बारे में। यदि दो सेंटेंस कॉमा के साथ जुड़े हुए हो तो क्या होगा, देखो तो देखिए बात करते हैं ज्वाइंट सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए उसे उसे पकड़ो मत जाने दो, ठीक है, उसे पकड़ो मत जाने दो, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस में जो कॉमा के साथ जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस जो कॉमा के साथ क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। तो क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस कह रहा है उसे पकड़ो मत जाने दो, उसे पकड़ो मत जाने दो। तो पीछे वाला जो सेंटेंस है वो आपका लेट से बनेगा, किससे बनेगा, लेट से बनेगा। और मैंने आपको बताया था लेट अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेके आता है, लेट अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेके आता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें बचा कर रखना है लेट के लिए, क्या किसके लिए रखना है, लेट के लिए। नहीं, आप दो ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, बट इसे लेट के लिए सेव करके रखते हैं। देखिए कैसे, उसे पकड़ो मत, यानी कि उस लिख सकते हैं हम डोंट कैच, डोंट कैच कॉमा लगा सकते हैं, जाने दो, उसे जाने दो। तो क्या हो जाएगा, डोंट कैच लेट हिम गो, ठीक है, बन गया। डोंट कैच पकड़ो मत, लेट हिम गो उसे जाने दो। अब देखो अब ऐसे भी कर सकते हो, डोंट कैच हिम, डोंट कैच हिम। तो एक बार यहां पर हमने लगा लिया। अब यहां पे क्या होगा, लेट हिम गो, क्योंकि आपको डबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपको यहां भी यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से बचने के लिए, यानी कि
इस डबल ऑब्जेक्ट से बचने के लिए मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसको लेट के लिए सेव कर लीजिए। किसके लिए? लेट के लिए बचा के रखिए और सेंटेंस को बना दीजिए। ठीक है, अब देखो यही सेंटेंस अगर कॉमा यहां आए तो, यानी कॉमा अगर एक्सचेंज हो जाए, गलती से आपने यहां कॉमा लगा दिया हो तो देखो क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा उसे पकड़ो। क्या हो जाएगा? उसे पकड़ो मत जाने दो, मत जाने दो। देखो उल्टा हो गया, नहीं हो गया? यहां वो कह रहा है उसे पकड़ो मत, यानी कि उसे कैच मत करो, उसे पकड़ो मत, जाने दो, जाने दो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? उसे पकड़ो, उसे पकड़ो यानी पकड़ लीजिए उसको, मत जाने दो यानी उसे जाने मत दो। तो ये कॉमा अगर यहां आ रहा है तो सेंस कुछ और होता है, और यहां आ रहा है तो सेंस कुछ और होता है। यानी कि कॉमा लगाने से सेंस अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट सेंस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उसे पकड़ो मत जाने दो, तो कैसे बनेगा? देखो कैच। ठीक है, अब मैंने बताया था यहां जाने दो मतलब लेट से बनेगा, तो मैंने आपसे ये कहा है कि ऑब्जेक्ट को सेव रखो लेट के लिए, ऑब्जेक्ट को सेव रखो लेट के लिए। नहीं आप यहां लगा सकते हो ऑफ कोर्स, तो क्या होगा? लेट, सॉरी क्या होगा? कैच मत जाने दो, तो डोंट लेट हिम गो। ठीक है, डोंट लेट हिम गो। लेकिन आप बना भी सकते हो ये कैच हिम, कैच हिम, लेकिन फिर भी यहां क्या लगाना पड़ेगा? डोंट लेट हिम गो। फिर भी आपको डबल ऑब्जेक्ट का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये डबल लग ना जाए, ऑब्जेक्ट डबल लगाने की वजह से तो मैं आपको बता रहा था। यानी कि हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे किसके लिए? लेट के लिए। ठीक है, नोट इट। तो चलो बात कर लेते हैं जॉइंट में नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में जिसमें लेट नहीं यूज होगा, जिसमें लेट यूज नहीं होगा। तो देखिए अंग्रेजी रटे नहीं सीखें। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी रटे नहीं सीखें। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? यानी कि अंग्रेजी रटे नहीं, यानी कि रटना नहीं है उसको। ठीक है ना, क्या करना है? सीखना है। तो इसमें लेट नहीं आया ना, तो लेट से बिना लेट के भी आपके जॉइंट सेंटेंस बन जाते हैं विद कॉमा के साथ एडजस्ट करके। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? अंग्रेजी रटे नहीं, तो रटे नहीं मतलब मत, यानी अंग्रेजी को रटो मत। तो क्या हो जाएगा? डोंट, क्या हो जाएगा? डोंट क्रेम, CRAM, क्रेम लगा दो, या फिर ROT की रोट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, डोंट क्रेम, कॉमा लगा दो, पीछे के लिए बचा के रखो लर्न, डोंट क्रेम लर्न इंग्लिश। या आप ये भी बना सकते हो कि डोंट क्रेम इंग्लिश, डोंट क्रेम इंग्लिश, लेकिन यहां आपको बनाना पड़ेगा LEARN, लर्न इट, डोंट क्रेम इंग्लिश लर्न इट, यानी कि इसे रटे नहीं सीखे। आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे बना सकते हो डोंट क्रेम इट लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप यही बेटर रहेगा। तो आपके दो तरीके से इसे बना सकते हो। ठीक है, एक इससे और एक तरीके से। अब मैं बात करूं, अगर यहाँ कॉमा को मैं यहां लेकर आऊं, कॉमा को यहां लेकर आऊं, तो देखो कैसा सेंस बदल जाएगा? अंग्रेजी रटें, अंग्रेजी रटें, तो क्या हो जाएगा? नहीं सीखें, नहीं सीखें। ठीक है, तो देखो अब सेंस बदल गया ना। मैंने आपसे कहा था कि ये कॉमा आपके सेंस को अपोजिट कर देगा। ठीक है ना, यानी कि भाव को चेंज कर देगा। तो कर दिया ना, यहां कह रहा था अंग्रेजी रटे नहीं सीखे, यानी रटना नहीं है उसको, रोट नहीं करना है, क्रेम नहीं करना है, उसको सीखना है, लर्न करना है। बट यहां क्या कह रहा है? अंग्रेजी रटें, क्रेम करें उसको, रोट करें, नहीं सीखे, यानी सीखे नहीं। तो भाव में परिवर्तन हुआ, यानी कि सेंस में परिवर्तन हो गया, अपोजिट हो गया सेंस, किसके कारण? एक कॉमा के कारण। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी रटें, तो क्या हो जाएगा? CRAM, क्रेम इंग्लिश,
क्रेम इंग्लिश या रोट इंग्लिश, ठीक है, कोमा नहीं सीखे, तो नहीं मतलब डोंट लर्न इट, डोंट लर्न इट। यहां पे अभी ऐसे भी कह सकते हो क्रेम, ठीक है, क्रेम रटें, ठीक है, डोंट लर्न इंग्लिश, डोंट लर्न इंग्लिश, ठीक है, यानी कि क्रेम माने रटें, डोंट लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखे नहीं। ये हो सकता है क्रेम इंग्लिश डोंट लर्न, क्या हो सकता है, क्रेम इंग्लिश, ठीक है, डोंट लर्न, ठीक है। जैसे भी चाहो आप सेंटेंस को घुमा सकते हो, बना सकते हो। स्पीकिंग में तो आप कैसे भी बोल सकते हो नॉर्मली, ठीक है, स्पीकिंग आप कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है, नोट इट। अब बताइए कितने की हो गई, 23। चलिए बात कर लेते हैं, यहां तो हम लेट को यूज के बारे में बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेट, यूज ऑफ लेट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब हम लेट को एक यूज ना लेकर के एक एक्शन के तरीके से लेते हैं। क्या लेते हैं, लेट एज अ एक्शन। किसमें बात करते हैं हम, अब एक लेट को एक एक्शन मान की बात करते हैं, यानी कि क्रिया मानकर बात करते हैं। जब लेट को हम एक्शन मानते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, तो देखिए जो मैंने आपको सेंटेंस आपको सारे बताए थे, डूडज वाला बताया था, टिड वाला बताया था, ठीक है ना, और आपको विल वाला बताया था, इजारे माइजी बताया था, वॉजवर आईएनजी बताया था, जो सभी सारे सेंटेंस बताए थे आपको, तो लेट सभी में आ जाएगा, लेट सभी में यूज हो जाएगा। क्यों कि एज ए एक्शन यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं, एज ए एक्शन यूज करेंगे। तो देखिए लेट की एक्शन, आपको पता लेट की फर्स्ट फॉर्म तो लेट ही होती है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म भी आपकी लेट की क्या हो जाएगी, लेट ही होगी, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी आपकी, लेट ही होगी। अब हम बात करें आईएनजी फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, लेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेटिंग हो जाएगा। बात करें एस या ईएस फॉर्म की तो क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म और लेट्स, ठीक है। तो अब ये 5 फॉर्म हो गई। आप इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार आप इस सेंटेंस, इससे कैसे प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, तुम उसे घर पर जाने देते हो, ठीक है, तुम उसे घर पर जाने देते हो, किसमें पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका डू डज वाली स्ट्रक्चर में। यानी कि हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहुंच गया, क्या कहां पहुंच गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहुंच गया। तो आपको बनाना तो आता ही होगा। तो देते हो शब्द लेट बता रहा है, क्या बता रहा है, देते हो शब्द तो बता रहा है लेट। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यू, और उसमें यू के साथ फिर क्या आता है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल के साथ होती है, और सिंगुलर के साथ होती है ऐसे ही एस। लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, एज एक्शन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जाने देते हो यू लेट। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक ऐसी एक्शन होती है, एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है। क्या लेकर आता है, ऑब्जेक्ट। तो लेट हिम क्या हो जाएगा, लेट हिम एक्शन गो टू होम या गो एट होम। तो तुम उसे घर पर जाने देते हो, यू लेट हिम गो टू होम। तो प्रेजेंट में यूज हो गया, किसमें यूज हो गया, प्रेजेंट में यूज हो गया। देखो पास्ट की बात करें तो तुम उसे रोजाना यहां आने देते थे, यहां आने, ठीक है। तो किस में यूज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तुम उसे रोजाना यहां आने देते थे, तो क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। अब मैंने बताया था सेकंड फॉर्म भी इसकी लेट ही होती है, तो यू लेट हिम, यू लेट हिम यहां आना, तो कम
हेयर, कम हेयर कब, या तो एवरीडे या डेली, डेली लगा दीजिए या एवरीडे लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यू लेट हिम कम हेयर डेली, यू लेट हिम कम हेयर डेली, ठीक है, नोट इट। तो देखिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तुम उसे कल यहां आने दोगे, तुम उसे कल यहां आने दोगे, इट मीन्स ये कहां पहुंच गया, ये बात कर रहा है अब बिल की, किसकी बात कर रहा है, बिल की, दोगे मतलब लेट, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, विल, क्या हो जाएगा फिर, लेट हिम, यू विल लेट हिम, ठीक है, आने दोगे, कम हेयर, यू विल लेट हिम कम हेयर, कब, कल, टुमारो, ठीक है। अब देखो बात कर रहे हैं आईएनजी के बारे में, मैं तुम्हें खाना नहीं खाने दे रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हें खाना खाने नहीं दे रहा हूं, यानी कि आपकी खाने के एक्शन को कंप्लीट नहीं होने दे रहा हूं, यानी कुछ काम कर रहा, काम डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको, तो क्या हो जाएगा, मैं, तो आई एम, और नहीं तो आई एम नॉट, ठीक है, दे रहा हूं तो लेटिंग, क्या हो जाएगा, लेटिंग, जैसे कि मैंने आईएनजी फॉर्म आपको बताया था, तो आई एम नॉट लेटिंग यू, एक्शन के बाद सीधा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट लेटिंग यू, ठीक है, खाना, टेक फूड, ठीक है, नोट इट। जैसे बात करें नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, तो देखिए वह हमें घर से बाहर नहीं खेलने दे रहा था, ठीक है, तो घर से बाहर, वह हमें घर से बाहर नहीं खेलने दे रहा था, तो दे रहा था, ठीक है, तो ही was not, he was not letting, he was not letting us, क्या आ जाएगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, he was not letting us play out of home, out of home, ठीक है, हम उसे यहां नहीं, हम उसे यहां आने दे रहे थे, तो क्या है, हम उसे यहां आने दे रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी वर दे रहे थे, लेटिंग, वी वर लेटिंग किसको, उसको, लेटिंग हिम कम हेयर, कम हेयर, ठीक है, नोट इट। चलिए बात कर लेते हैं लेट का एक और यूज बाकी है, लेट का एक और यूज बाकी है, उसको भी आज फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए बात करते हैं लेट अस के बारे में, किसके बारे में, लेट अस, ठीक है, आओ या फिर चलो या चलिए या आइए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई वर्ड हो, ठीक है,
तो यही आएगा। इसको लेटस को शॉर्ट में हम लेट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेट्स। ठीक है, तो देखिए कैसे सेंटेंस बनते हैं इससे। आओ खेलने चलें, आओ खेलने चलें, तो क्या हो जाएगा? लेट्स प्ले। चलें की मीनिंग मतलब लेट्स, ठीक है, लेट्स प्ले। चलिए खाना खाने चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? लेट्स गो फॉर डिनर या लेट्स गो फॉर टेक फूड। ठीक है ना, लेट्स गो फॉर टेक फूड। ठीक है, तो क्या होगा? चलिए खाना खाने चलते हैं, तो लेट्स गो फॉर डिनर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।